क्या आप जानते हैं तथागत गौतम बुद्ध ने किसे पराजित किया था? मार की सेना किसे कहा जाता है? क्या आप जानते हैं तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई? तो आइए जानते हैं वैशाख पूर्णिमा के बारे में, जिस दिन तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और इसी वैशाख पूर्णिमा को तथागत गौतम बुद्ध का विवाह भी हुआ था। वैशाख पूर्णिमा के दिन तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो आइए जानते हैं ज्ञान की प्राप्ति के मार्ग पर तथागत गौतम बुद्ध को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ज्ञान प्राप्ति के पूर्व उन्हें मार्ग पर विजय प्राप्त करना पड़ा। इस मार्ग पर उन्हें आसानी से विजय प्राप्त नहीं हुई, इसके लिए उन्हें खूब प्रयत्न करना पड़े। सिद्धार्थ बड़े उत्साह से निरंजना नदी के किनारे ज्ञान प्राप्ति के लिए ध्यान करने बैठे तो मार ने उन्हें परास्त करने के लिए खूब प्रयत्न किए। मारने वाला बुद्ध ने मार को कहा, हे मार, इंद्रियों को सुख प्रदान कराने वाले पदार्थ यह तेरी पहली सेना है, अरुचि तेरी दूसरी सेना है, तीसरी तेरी सेना है मूर्ख और प्यास, चौथी है विषय वासना, पांचवी सेना है आलस्य, छठवीं भय, सातवीं कुशंका और आठवीं है गर्व अभिमान। ये तेरी सेनाएं हैं। लाभ सत्कार ये तेरी नौवीं सेना है। गलत मार्गों से प्राप्त की गई कीर्ति यह तेरी 10वीं सेना है। इस अनारक्षित कीर्ति की सहायता से मनुष्य आत्मस्तुति और परनिंदा करता रहता है। हे काले कलूटे मार, साधु संतों पर प्रहार करने वाली ये जो तेरी सेना है उसे डरपोक भयभीत मनुष्य जीत नहीं सकता, परंतु जो शूर मनुष्य है उसे जीतता है, वही सुख का लाभ प्राप्त करता है। इस प्रकार सिद्धार्थ ने मार पर विजय प्राप्त की। मार पर विजय यानी स्वयं पर विजय है। यह विजय बाहरी शत्रु पर विजय से बहुत गुना श्रेष्ठ है। सुजाता की खीर ग्रहण करने वाली रात को सिद्धार्थ को 5 स्वप्न दिखाई पड़े, जिनका उन्होंने ऐसा अर्थ लगाया कि उनके प्रयत्नों से उन्हें संबोधि अवश्य प्राप्त होगी। अतः उन्होंने यह प्रण किया कि भले ही उनके शरीर का सारा रक्त एवं मांस सूख जाए, किंतु जब तक उन्हें बोधि प्राप्त नहीं होगी वे अपने स्थान से नहीं उठेंगे। ऐसा दृढ़ निश्चय करके वे आसन पर आरूढ़ हुए। ध्यान के आरंभ में बुरी चेतना, बुरे विचारों ने उनके मन पर आक्रमण करना आरंभ किया। इसे पौराणिक भाषा में मारा का आक्रमण ऐसा कहा गया है। सिद्धार्थ को इस बात का भय होने लगा कि यदि उन्होंने इन बुरे विचारों के आक्रमण को नियंत्रित नहीं किया तो उनकी साधना विफल भी हो सकती है। उन्हें यह मालूम था कि मार युद्ध में पराजित होने पर अनेक ऋषि मुनियों की साधना भंग हो चुकी है। अतः उन्होंने अपने संपूर्ण साहस को दांव पर लगाकर यह संकल्प किया कि मुझ में श्रद्धा है, प्रज्ञा बल है, दृढ़ संकल्प है और कर्तव्य भी है, अतः मैं मार के आक्रमण से भयभीत नहीं होऊंगा। ज्ञान प्राप्ति के लिए सिद्धार्थ को 4 सप्ताह सतत ध्यान मग्न रहना पड़ा। उन्हें अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 4 अवस्थाओं से पार गुजरना पड़ा। प्रथम अवस्था वितर्क और विचार प्रधान थी। एकांतवास के कारण उन्होंने सहज रूप से प्राप्त की। दूसरी अवस्था में एकाग्रता प्राप्त हुई। तीसरी अवस्था में समचित्त की अवस्था और सचेतना की स्थिति प्राप्त हुई। चौथी और अंतिम अवस्था में समचित्तता और पवित्रता का संयोग और समचित्तता और सचेतना का संयोग प्राप्त हुआ। इस प्रकार सतत 4 सप्ताह चिंतन करते रहने से अविद्या का नाश होकर ज्ञान का प्रकाश प्रकट हुआ। चौथे सप्ताह के अंतिम रात्रि में वासना का समूल नाश कैसे किया जाए इसका मार्ग प्राप्त हुआ। दूसरे दिन प्रातःकाल मानो खिलते हुए कलम की मोती उनका चित्त विकसित हुआ। सम्यक संबोधि प्राप्त होकर 4 आर्य सत्य और प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत का ज्ञान प्राप्त हुआ। उस समय उनकी आयु 35 वर्ष की थी। वह दिन बुधवार वैशाख पूर्णिमा का होकर ईस्वी पूर्व 528 वर्ष का काल था। तो इस प्रकार तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की और उन्हें आज ही के दिन वैशाख पूर्णिमा को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। पर बौद्धों ने इस दिन बुद्ध जयंती मनानी चाहिए। भगवान बुद्ध की मूर्ति की शोभा यात्रा निकालकर उत्सव मनाना चाहिए।
उपोषित का पालन करना चाहिए, अष्टशील का पालन करना चाहिए, विहार में जाकर धम्म देशना सुननी चाहिए और यथाशक्ति भिक्षुओं को दान देना चाहिए। आप सभी लोगों को मेरी ओर से वैशाख पूर्णिमा की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। भवतु सब्ब मंगलम।